नमस्कार विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग टॉपिक का आज अपन लोग घड़ी टॉपिक था और घड़ी टॉपिक का पार्ट 2 के ऊपर आज अपन लोग चर्चा करेंगे। अपना टॉपिक चल रहा था घड़ी परीक्षण। घड़ी परीक्षण को इंग्लिश के अंदर कहते हैं क्लॉक टेस्ट। घड़ी परीक्षण के अंदर अपन लोग पहले वीडियो के अंदर अपन लोगों ने चर्चा की। आज सेकंड टॉपिक के अंदर अपन लोग आज बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब के अंदर। और दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आज अपन लोग क्षैतिज दर्पण एवं ऊर्ध्वाधर दर्पण के ऊपर बात करेंगे। ये दर्पण प्रतिबिंब आपका एक टॉपिक अलग है, उसमें जो भी आकृतियाँ दी हुई होगी और दर्पण में कैसे बनेगी आपके जल में और ऊर्ध्वाधर दर्पण में, या आपको दर्पण प्रतिबिंब के अंदर केवल और केवल आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, कोई समय दिया हुआ है और समय पता करना है, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आज अपन लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण और अपन लोग पढ़ेंगे क्षैतिज दर्पण। और क्षैतिज दर्पण को क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब। ये आपका टॉपिक अलग है दर्पण प्रतिबिंब। उसमें आकृतियां दी हुई होगी, उस आकृतियों में जल प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। और यहाँ आपको इस दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आपको क्या पता करना है? समय। क्या पता करना है? समय पता करना है। अब सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण के। और पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर दर्पण कहते किसे। तो अपन लोग बात करते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। ऊर्ध्वाधर दर्पण की बात करें तो ये आपका दर्पण है। जैसे ये आपकी घड़ी है। ऊर्ध्वाधर दर्पण में आपको ध्यान रखना है, जो भाग दायां है वो भाग बायां हो जाएगा, जो भाग दायां है वो बायां हो जाएगा, बायां है वो दायां हो जाएगा। और ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ जैसे घड़ी के अंदर यहाँ कितने आपके 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं और यहाँ कितने बजते हैं? आपके 9 बजते हैं। इस घड़ी को यदि दर्पण प्रतिबिंब मतलब ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखा जाए तो क्या होगा? आपको मैंने कहा ऊर्ध्वाधर दर्पण में ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12/6 दायां भाग बायां, बायां भाग दायां। ये आपका जो भाग है वो आपका यहाँ 3 और ये आपका क्या हो जाएगा? जो आपका दायां है वो बायां बायां है, जो पास पास में दोनों आकृति। हमेशा ध्यान रखना, दर्पण में जो वस्तु पास में है वो ही पास में, जो दूर है वो दूर बनेगी। तो यहाँ देखते हैं तो ये आपका क्या है? ये है आपका बायां और ये क्या है? दायां। ये क्या है? दायां। दर्पण में आपने देखा तो ये क्या हो गया? बायां और ये क्या हो गया? दायां। बस आपको इतना ही ध्यान। और हमेशा बात ध्यान रखना, दर्पण में जो वस्तु पास में होती है वो दर्पण में पास में दिखेगी, जो दूर होती है वो दूर दिखेगी। इस बात का ध्यान रख। तो आपको दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या लिखोगे? समय। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो आपको पता ऊर्ध्वाधर दर्पण में किसी वस्तु या आपका समय को देखने पर बायां भाग दायां हो जाता है, दायां हो जाता है। और दायां भाग क्या हो जाता है? बायां हो जाता है। और ऊपर
व नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको एक ही ध्यान रखना है, ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर बायां भाग है, वो दर्पण में देखोगे ऊर्ध्वाधर दर्पण में बायां है तो वहाँ दायां दिखेगा, दायां भाग है वो बायां दिखेगा, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किंतु या तो आपका क्या होगा, समय होगा, क्या होगा आपको, या मैंने क्या समय ज्ञात करना है, या तो समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करोगे तो आपको मैंने कहा घड़ी में आपको कह दिया कि इतने बजे हैं, ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या, और हमेशा ध्यान रखना परीक्षा में आपको केवल दर्पण प्रतिबिंब दे तो हमेशा ऊर्ध्वाधर दर्पण में यदि परीक्षा में दे दिया कि इतने बजे हैं, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, ऊर्ध्वाधर दर्पण ही दर्पण प्रतिबिंब। आपको परीक्षा में दे दिया कि इतने बजे हैं, क्षैतिज दर्पण में क्या समय होगा या जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो ही केवल दर्पण प्रतिबिंब दे दिया जाए उसको हमेशा क्या समझना है, ऊर्ध्वाधर दर्पण समझना। समय ज्ञात करना है आपको, दिया गया समय, कोई भी समय दे दिया जाए, दिए गए समय को 11:60 में से घटाना है। यदि वास्तविक समय दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर समय पूछे, दर्पण प्रतिबिंब में समय दिया हुआ है, वास्तविक समय पूछा जाए, दिए गए समय को 11:60 में से घटाएंगे। ये आपका 11 क्या है, घंटा है, 60 क्या है, मिनट है। यदि दिया गया समय घंटों में है, मिनट में है, वह सेकंड में दिया हुआ आ जाए, दिया गया समय, या तो आपको यदि समय घंटों में और मिनट में दिया हुआ है तो 11:60 में से घटाओगे, दिया गया समय घंटों में, मिनट में, सेकंड में, तीनों में दिया हुआ आए तो 11, 59 और 60 में से घटाओगे। ये 11 घंटा है, ये आपका, क्यों आपको पता है टोटल 12 घंटे, 12 में से 1 घंटा इधर दिया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, या 1 मिनट इधर दी तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो ये आपकी मिनट, ये आपकी क्या हो गई, सेकंड हो गई, क्या हो गई, सेकंड। यदि समय घंटों में, मिनट में, सेकंड में दिया हुआ है तो 11, 59, 60 में से घटाओगे। यदि समय घंटे और मिनट में दे रखा है तो आपको इनमें से घटाओ। यदि दिया गया समय 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा है तो दिए गए समय को 23:60 में से घटाएंगे। समय क्या है, 12 से बड़ा। यदि उसमें भी यदि घंटा, मिनट, सेकंड दे रखा, 23, 59 और 60 में से घटाएंगे। यदि आप 11:60 में से किसी भी समय को घटा रहे हो और घटाने पर घंटे के स्थान पर यदि 00 आ जाए, जैसे समय दिया हुआ है 11, आपको इनमें से घटाओगे और यदि दिए गए समय में घंटे के स्थान पर 00 आ जाए तो हमेशा 00 के स्थान पर क्या लिखना है, 12 लिखना है। क्या लिखना है, 12 लिखना है। क्या लिखना है, 12। ये तो आपकी सामान्य जात। अब इसमें देखो, जैसे सवाल है, एक घड़ी में 5:40 का समय हुआ है तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। यहाँ दर्पण लिखा हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब, या दर्पण प्रतिबिंब लिखा हुआ है तो आपको इसको क्या समझना है, ऊर्ध्वाधर दर्पण। जब तक जल प्रतिबिंब एवं क्षैतिज दर्पण नहीं कहे, जल तो ही उनको क्या समझना है, दर्पण को ऊर्ध्वाधर दर्पण। मैंने कहा दिए गए समय में घंटा और मिनट है तो 11,
60 में से 5:40 घटाओगे 0, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ आपके कितने हो गए 11 में से 5 गए 6। यदि घड़ी का समय 5:40 है, उसी समय को दर्पण के अंदर देखोगे तो क्या समय दिखाई देगा 6:20। यदि दर्पण का समय 6:20 है तो आपका वास्तविक समय क्या होगा 5:40 होगा। इस प्रकार समय जैसे दे दिया 3:45, दूसरा दे दिया 9:48। कोई भी समय दो, चेंज कुछ नहीं, विधि वही है। यहाँ आपको क्या करोगे 11:60 में से 3:45, चाहे वास्तविक समय दे चाहे दर्पण प्रतिबिंब का समय दे, आपको 11:60 में से घटाना है। तो यहाँ 0 में से 5 नहीं, 10 में से 5 गया, शेष बचा 5। यहाँ एक उधार दी थी, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गया, शेष बचा 1, 11 में से 3 गया, शेष कितना बचा 8। तो घड़ी में समय क्या हो रहा है 3:45 हो रहा है, तो दर्पण में समय क्या होगा 8:15। यहाँ समय देर का है 9:48, चाहे घड़ी का समय दे चाहे दर्पण का समय दे, वास्तविक समय पूछे चाहे दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछे, आपको 11:60 में से घटाना है 9:48। तो यहाँ घटाओगे 10 में से 8 गया, शेष बचा 2, यहाँ 5 में से 4 गया 1, यहाँ आपके 2, तो क्या समय होगा 2:12। यहाँ आपको देर का जैसे समय दे दिया 11:40, तो यहाँ भी 11:60 में से घटाओगे, शेष 0, 2 और 11 में से 11 गया 0। मैंने कहा ऐसा ऑप्शन यदि घंटों में 0 आ जाए तो उसके स्थान पर क्या लिखना है 12:20। इनके स्थान पर यदि आपके मिनट और बाद में सेकंड दी हुई होती और 12 से बड़ा आ जाए समय, फिर आपको क्या किस में से घटाना है 23 में से घटाना है 23, जैसे आपके सवाल हैं। जैसे समय दे दिया 9:40 और 52 सेकेंड, ये समय दे रखा है। आपको पूछा दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, या दर्पण प्रतिबिंब के अंदर ये समय है, वास्तविक समय क्या होगा, कुछ भी दे। आपको घंटा मिनट सेकंड दे रखा है 11, 59, 60 में से घटाओगे 9, 40, 52, तो यहाँ घटाया तो कितने शेष बचे 8, और यहाँ क्या बचा 0, 9 और यहाँ बचा 1, 2, तो 2 घंटे 19 मिनट 8 सेकेंड। इस प्रकार यदि समय मैंने कहा यदि बड़ा आ जाए, जैसे 21:40 है, तो आप क्या करोगे 23:60 में से घटाओगे, तो यहाँ कितने 21:40, 0, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ आपके कितने बचे 2, 0। इस प्रकार दिया गया समय है, वास्तविक समय पूछे चाहे दर्पण का समय पूछे, बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आकृतियाँ दर्पण प्रतिबिंब वो आकृतियाँ आपका अलग टॉपिक है, यहाँ आपको केवल क्या पता करना है समय पता करना। ये तो हुआ आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण। अब आगे अपन लोग बात करते हैं क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, इसके अंदर बात अपन लोग करते हैं। अपन लोग बात कर रहे हैं जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, या इसी को क्या कहते हैं क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण में कोई भी समय आपको पूछा जाए, क्षैतिज दर्पण में कोई भी समय पूछा जाए
तो वहाँ आपको पता करना है कि जल प्रतिबिंब के अंदर कोई भी वस्तु देखते हैं तो ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है, नीचे का भाग ऊपर दिखाई। जिस प्रकार कुएं के अंदर पानी में अपन लोग देखते हैं तो अपना सिर नीचे दिखाई देता है, टांगे अपनी क्या दिखाई देती है, ऊपर। जिस प्रकार यहाँ तो आपको क्या पता करना है, ये जैसे घड़ी है, यहाँ आपके 12 और यहाँ आपके 6, यहाँ आपके 3 और यहाँ आपके 9 और यहाँ आपको क्षैतिज का मतलब जल प्रतिबिंब, क्षैतिज का मतलब लेटा हुआ, ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम सीधा खड़ा। इनमें देखो तो ये आपकी घड़ी है, ये 4 हिस्से तो यही घड़ी गोल है तो गोल दिखाई देगी आपको। जल प्रतिबिंब के अंदर ऊपर का भाग नीचे दिखाई देगा, ऊपर का भाग क्या होगा, नीचे दिखाई देगा और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। और दाएं व बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दाएं व बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह आपके क्या था, दर्पण प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर दायां भाग बायां हो जाता था और बायां भाग दायां हो जाता, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु यह ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर और दाएं और बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ अपन लोग देखेंगे तो 3 के 3, 9 के 9, 6 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। जल प्रतिबिंब के अंदर ये आपको जल प्रतिबिंब के अंदर अपनी आकृति देखेंगे तो अपनी जो वास्तविक आकृति है, जल प्रतिबिंब में देखोगे तो अपनी टांगे ऊपर होगी और सिर क्या होगा, नीचे होगा। और दर्पण प्रतिबिंब के अंदर देखोगे तो ये अपना बायां भाग है, वो उस दर्पण में दायां दिखाई देगा, जो दायां है वो क्या दिखाई देगा, बायां दिखाई देगा। और वहाँ आपको समय पता करना है तो 11:60 में से घटाएंगे। यदि मिनट में दे रखा तो 11:59, 60 में से घटाएंगे 60 सेकंड। यदि समय 12 से बड़ा आ जाए तो 23:60 में से घटाएंगे। सेकंड में दे रखा 23:59, 60 में से घटाएंगे। यदि 11:60 में से घटा रहे हैं, घटाने पर घंटे के स्थान पर 00 आ जाए तो वहाँ कितना लिखना है, 12। किंतु जल प्रतिबिंब में यह ध्यान रखना है, जो भी समय दिया हुआ है, विधि याद रखनी है, जो भी समय दिया हुआ है, जो भी समय दिया हुआ आए, उस समय में 7:30 जोड़ेंगे। 7:30 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जो भी समय आ जाए। और यहां ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब के अंदर जो समय होगा वो घंटा और मिनट में होगा, सेकंड में समय दिया हुआ नहीं होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। जल प्रतिबिंब के अंदर समय पता करेंगे, वो समय घंटा और मिनट में होगा, सेकंड में समय दिया हुआ नहीं आएगा। जो भी समय दिया हुआ है उस समय के अंदर 7:30 जोड़ेंगे। 7 क्या है, घंटा है, और 30 क्या है, मिनट है। या जो भी मिनट दे, जितना इनका क्या आएगा, योग आएगा। ये तो योग किसका आएगा, घंटे का, और आपका किसका आएगा, मिनट का। विधि याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। अब फिर यहाँ आपको जो भी समय आए इनमें 7:30 जोड़ना, जोड़ करके आपको करना है। फिर घंटों की जोड़ जितनी भी आएगी, 2, 4 या 7 है, 7 है तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितनी घंटों की जोड़, घंटों का योग 12 से कम होगा या 12 से अधिक होगा। भाई घंटों की जोड़ या तो 12 से कम होगी, 9, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ऐसे हो सकता है। घंटों की जोड़ यदि 12 से कम है तो कितनी कम है? कितनी कम है? 12 से अधिक आ जाए तो 24 से कितनी कम है? कितनी कम है? 12 से कितनी? 12 से कम है तो 12 से कितनी कम है? 12 से अधिक आए तो 24 से कितनी कम है? 12 से अधिक आ जाए तो 24 में से घटाना। और मिनटों की जोड़ यदि 60 से कम है तो कितनी कम है? और 60 से अधिक आ जाए, 60 से अधिक आ जाए तो 120 से कितनी कम है? ये 7:30 कोई भी समय आ जाए उसमें 7:30 जोड़ना है। फिर घंटों की मिनटों की जोड़ आ जाएगी। घंटों की जोड़ यदि 12 से कम है तो 12 में से उन घंटों को घटा देना, आपका उत्तर आ जाएगा। 12 से अधिक आ जाए तो 24 में से जो घंटों की जोड़ आई वो घटा दो, आपको घंटों वाला उत्तर आ गया। मिनटों की जोड़ आपकी यदि घंटों की जोड़ 12 से कम है, मिनटों की जोड़ 60 से अधिक आ जाए तो आपको क्या करना है? 120 में से। आपको विधि यही याद रखनी है, घंटों में यदि 12 से कम है तो 12 में से घटाएंगे, घंटों में 12 से अधिक है तो 124 में से घटाएंगे, और मिनटों में यदि 60 से कम है तो 60 में से घटाएंगे, 60 से अधिक आ जाए तो 120 में से घटाएंगे। जिस प्रकार जैसे सवाल अपन करेंगे अपने को समझ में आएगा। तो एक घड़ी में 8:40 हुए हैं तो जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा? दूसरा सवाल है, एक घड़ी में 2:20 का समय हुआ है तो जल प्रतिबिंब, चाहे जल प्रतिबिंब पूछे चाहे जल प्रतिबिंब का समय दे रखा है, वास्तविक समय पूछे, जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा? मैंने कहा जो भी समय दिया हुआ आए, चाहे 8:40 आए, 9:40 आए, 11:40 आए, 12:40, कोई भी समय दिया हुआ है, और हमेशा ध्यान रखना समय घंटा और मिनट में ही होगा, सेकंड में नहीं होगा। जो भी समय दिया हुआ आए उस समय के अंदर 7:30 जोड़ोगे। 7:30 जोड़ लिया, फिर उनका जोड़ करनी, 0 और 4 3 कितने हो गए? 7, ये 8 और 7 कितने होते हैं? 15। ऐसा नहीं करना कि ये 60 मिनट है, 1 घंटा इधर जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 16 घंटे, या पीछे मिनट कितनी रही 10। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको तो सीधी घंटों की जोड़, मिनटों की। फिर देखना ये घंटों की जोड़ 12 से अधिक है, 12 से अधिक है तो 12 से कितनी? 24 में से घटाओगे। अब ये आपका आएगा, वो क्या आएगा? हल आएगा। ये 12 से अधिक है तो 24 में से घटाओ, 24 में से घटाओगे 15 तो कितने बचेंगे? 9। और ये आपकी जोड़ 60 से अधिक आ जाए तो 120 में से 70 घटाओगे तो शेष कितने बचेंगे? आपके 50 बचेंगे। तो कोई घड़ी है, उस घड़ी में 8:40 का समय है, जल प्रतिबिंब के अंदर देखोगे वो समय क्या होगा? 9:50। अगला जैसे सवाल देर का 2:20। मैंने कहा दिए गए समय वो लिखना है, उस समय के अंदर 7:30 फिक्स जोड़ना है। 7:30 ज़्यादातर वो सवाल 1790 से करते हैं, 1790 से करते हैं, किंतु उस सवाल में भी गलती होने की पूरी संभावना है, गलती होने की पूरी संभावना है। उसमें आपका क्या, जैसे ये आपका, फिर देखो इसमें देखते हैं 0, 2 और 3 कितने हो गए? 5, और 7 और 2 कितने हो गए? 9, 9:50 जोड़ आ गई। अब देखो घंटों में 12 से कम है तो 12 से कम कितना है? 12 में से 9 घटाओ, 12 में से 9 घटाओगे तो शेष कितने बचेंगे? 3।
ये 50 है, 60 से कम है, कितना कम है 10। तो उत्तर क्या हो जाएगा 3:10। 3 क्या हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा। अब यदि ये समय देर का है 8:40, 17:90 में से घटाते हैं, कितने में से 17:90 में से 8:40 घटाते हैं तो यहाँ 0 और ये आपके 5 और यहाँ आपके कितने बचेंगे आपके 9। यहाँ उत्तर आ रहा है। कई सवालों के अंदर इनका उत्तर नहीं आ रहा है, कई सवालों के अंदर इनका उत्तर नहीं आ रहा है। तो इस बात का थोड़ा क्या रखना है। यदि यहाँ आपके ये समय है आपका 40 की जगह यहाँ आपके 55 मिनट कर देते हैं तो 17:90 में से 8:55 घटाते, 8 जैसे यहाँ घटा दिया, कोई भी समय है 20 घटाया 8:20 का समय, तो यहाँ 8:20 का समय है तो यहाँ आपको जैसे 0, 7 और यहाँ 17 में से 8 गए, शेष बचे आपके कितने बचे 9। कितने बचे 9। अब समय आ रहा है 9:70 तो होते नहीं हैं, 9:70 तो नहीं होते। तो यहाँ 1 घंटा भेजोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10:10। 10:10। इसी को इस विधि से करते हैं, इसी सवाल को इसी विधि से करते हैं तो क्या उत्तर आता है। देखो समय क्या है 8:20 है, इसके अंदर 7:30 जोड़ते हैं, 0, 5 और यहाँ कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 8 और 15। फिर यहाँ आप घटाओगे, मैंने कहा 15 से अधिक है तो कितने हैं 9। कितने हैं 9 भाई। 15 है, 24 में से 15 घटाओगे, शेष कितने बचेंगे 9। और ये आपके 50 है, 60 से कम है तो कितना है, तो यहाँ आपका उत्तर कितना आ रहा है 9:10 और यहाँ कितना आ रहा है 10:10। विद्यार्थी यहाँ गलती कर देगा। और ये सवाल 17:90 से करते हो तो विधि आपको ध्यान रखनी, कभी भी मिनटों को इधर घंटे के रूप में नहीं बनाएंगे। 60 से अधिक मिनट आ जाए तो 60 में से घटाना, किंतु मेरे हिसाब से ये विधि आपकी सही रहेगी, कोई गलती होने की संभावना नहीं रही। 1-2 सवाल और करते हैं, आपको पूर्ण रूप से विधि क्या आ जाएगी समझ में आ जाएगी। जल प्रतिबिंब, आपको मैंने क्या विधि बताई, जल प्रतिबिंब के अंदर समय पता करना है। जल प्रतिबिंब के अंदर समय पता करना है। दिए गए समय में जो भी समय आ जाए, 8:20 आए, चाहे 9:40 आए, चाहे 3:20 आए, कुछ भी समय आ जाए, कुछ भी समय आ जाए, जल प्रतिबिंब में समय पूछा जाए, दिए गए समय, दिया गया समय 8:20, दिया गया समय 9:40, दिया गया समय 3:20, दिए गए समय में 7:30 जोड़ोगे, यहाँ भी 7:30, यहाँ भी 7:30, यहाँ भी 7:30, 7:30 क्या करोगे जोड़ोगे तो ये आपका 0, 2 और 3 कितने हो गए 5, 7 और 8 कितने हो गए 15। यहाँ जोड़ोगे 0, 4 और 3 कितने 7 और 9 और 7 कितने होते हैं 16। यहाँ जोड़ोगे 0, 3 और 2 5, 7 और 3 10। इतना अपन लोगों ने करने के बाद में आपको देखना, ये घंटा है ये मिनट है, ये घंटा है ये मिनट है, ये घंटा है ये मिनट है। घंटा यदि 12 से अधिक आ जाए, घंटा यदि 12 से अधिक आ जाए, क्योंकि 15 को 12 में से घटा नहीं सकते भाई, 15 को 12 में से नहीं घटा सकते, तो 15 को किस में से घटाना पड़ेगा 24 में से। अब 24 में से 15 को घटाओगे, 24 में से 15 को घटाओगे तो कितना बचेगा 9। अब 50 को तो 60 में से घटा सकते हैं, 60 से बड़ा आता तो 60 में से नहीं घटा सकते, 60 में से 50 घटाओगे कितना बचा 10, तो समय क्या हो जाएगा 9:10। यहाँ देखना क्या 16 को 12 में से घटा सकते हो,
16 को 12 में से नहीं घटा सकते, तो 16 को कितने में से घटाना पड़ेगा? 24 में से। 24 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ क्या 70 को 60 में से घटा सकते हो? 70 को 60 में से नहीं घटा सकते, तो कितने में से घटाना पड़ेगा? 120 में से। 120 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो 8:50। 10 को 12 में से घटा सकते हो? घटा सकते हैं, तो कितना बचेगा? 2। 50 को 60 में से घटा सकते हो? बिल्कुल घटा सकते हैं, उत्तर आ जाएगा 2, 10। तो यदि ये आपका टॉपिक था दर्पण प्रतिबिंब के अंदर ऊर्ध्वाधर दर्पण, या परीक्षा में केवल दर्पण प्रतिबिंब आ जाए तो इसको ऊर्ध्वाधर दर्पण ही समझना है। जल प्रतिबिंब में ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर, दाएं और बाएं भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दर्पण में दायां भाग बायां, बायां भाग दायां, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन। जल प्रतिबिंब में समय आ जाए, दिए गए समय के अंदर 7:30 सभी में जोड़ना है। 7:30 सभी में क्या करना है? जोड़ना। जो भी जोड़ आ जाए, यदि उस घंटों को 12 में से घटा सकते हो तो घटा देना, नहीं घट रहा है तो 24 में से घटाना। मिनटों को 60 में से घटा सकते हैं, यदि 60 से छोटा है तो 60 में से घटेगा, 60 से अधिक आ जाएगा तो 120 में से घटेगा, वो उत्तर आपका होगा। 1-2 बार अपन लोग जितने 4-5 सवालों का अभ्यास करेंगे, बिल्कुल पूर्ण रूप से विधि समझ में आ जाएगी। घड़ी परीक्षण के अपन लोगों के 2 वीडियो हो चुके हैं। पहला तो अपन लोगों ने घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई में कोण पता किए थे। आज अपन लोग दर्पण प्रतिबिंब के अंदर जल प्रतिबिंब और ऊर्ध्वाधर दर्पण में समय पता किया है, और कल कोण ज्ञात करेंगे, समय ज्ञात करेंगे, खराब घड़ी। 3 वीडियो और 3 और 2 5 वीडियो में घड़ी परीक्षण का टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। और इसमें से 2 सवाल कम से कम BSTC परीक्षा में पूछे जाएंगे। और 5 वीडियो यदि आपने अच्छी तरह से देख लिया, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये 100% आपको गारंटी है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, विधि आपको समझ में आ गई, सवाल आसानी से हो जाए। आपसे आग्रह रहेगा सभी विद्यार्थियों से, जो भी विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है, आपके पड़ोस में पढ़ रहा है, आपके सगे संबंधी कुछ भी है, उन विद्यार्थियों तक आपको इस क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आने वाले दिनों के अंदर प्रभात क्लासेज में अभी वर्तमान में जीके और रीजनिंग की नियमित क्लासें चल रही है। अब 1-2 दिनों के अंदर अंग्रेजी की भी क्लास शुरू करेंगे और हिंदी की क्लास भी शुरू करेंगे, और फिर पॉलिटिकल की अलग अलग आपको पूरा BSTC की संपूर्ण तैयारी। और हमारा यही एक ध्येय है, नारा है कि इस बार 500 प्लस आपके नंबर आने चाहिए। पूरी क्लास देख लेना, साथ साथ में चलते रहना, पढ़ाई साथ साथ में अपनी जारी रखना। आपका चैन से कोई दुनिया की ताकत है वो आपको नहीं रोक सकती, किंतु पढ़ना आपको पड़ेगा, साथ साथ में वीडियो देखने पड़ेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाने पड़ेंगे। तब यदि आपने साथ साथ में क्लासें देखी, नोट्स बनाया, फिर भी नंबर नहीं आता है, फिर आप कहना कि हमने पूरी कोशिश की, तैयारी की, वीडियो देखे, नंबर नहीं आया, फिर हमको कहना कि हमारा नंबर नहीं है। तैयारी करना 100% हम विश्वास के साथ में आपको कहते हैं कि आपका चयन होगा। धन्यवाद।